डेरिवेशन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ 45 डिग्री का मतलब आपको क्या प्रूफ दैट करना है प्यारे बच्चों, साइन 45 1/√2 प्रूफ करना है। साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉसेक। कॉसेक 45 आपको √2 प्रूफ करना है। ऐसे साइन है कॉस 45 क्या बेटा 1/√2 और सेक 45 √2 ना। tan 45 क्या होता है बेटा 1 और cot 45 भी क्या होता है 1। तो इस हेडिंग से डेरिवेशन ऑफ 45 डिग्री की हेडिंग से हम कितने फार्मूले डिराइव करना सीखेंगे, 6। 45 के 600 हम जो है इससे आप डिराइव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है बेटा, इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको आइसोसेलिस ट्रायंगल लेना होता है। क्या लेना होगा, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल लेना होता है बेटा। अगर आपको 45 को डिराइव करना है, अगर 45 का डेरिवेशन करना है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए आपको क्या टेकन करना पड़ेगा, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ता है। इसे बेटा हिंदी में समद्विबाहु, ठीक है ना, अपच नहीं करेगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं बेटा। ओके बेटा, अब हम बेटा हिंदी से ही पढ़े थे, देखो दोनों वर्जन में पढ़ा रहे हैं, हिंदी टू इंग्लिश। लेकिन कोई बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा तो हिंदी को नहीं पढ़ा सकता, हिंदी मीडियम वालों को, क्योंकि उसका हिंदी मतलब है नहीं मालूम रहता है। और हिंदी मीडियम वाले दोनों माने लेकर चलते हैं साथ में, लेकिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर बेटा देखिए, आइसोसेलिस किसके साथ है, राइट के साथ है। समद्विबाहु किसके साथ है बेटा, समकोण के साथ है। तो अगर कोई ट्रायंगल राइट के साथ है तो एक बात एकदम एक चीज़ एकदम डेफिनेटली फिक्स हो गई, राइट है तो एक एंगल तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ देखो राइट यूज कर रहा हूँ, समकोण यूज कर रहा हूँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 हो गया ना। और आइसोसेलिस क्या बोलते हैं, आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है ना, वह ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो ना। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या हो बेटा, इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलिस ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलिस साथ में राइट है, आइसोसेलिस विथ राइट है, तो राइट है तो एक एंगल तो 90 हो गया, और आइसोसेलिस है मतलब दो साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस ट्रायंगल का नाम हम दे दे रहे हैं, ABP का नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। बोलो यहाँ तक आ गया। राइट था, एक एंगल 90 कर दिया। आइसोसेलिस था, दो साइड इक्वल होनी थी, ये दो साइड इक्वल होंगी, ठीक है। अब हम लोग ने क्लास 9th में, अब हम क्लास 9 को मूव करेंगे। क्लास 9th में हम लोग ने ये पढ़ा था, कोई ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है, कोई ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट दो एंगल भी इक्वल होंगे। अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। ये बात अब आप हमेशा ध्यान रखो। बोलो, यहाँ दो साइड इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट साइड ये होगी और इसके अपोजिट ये होगी, ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर बेटा मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा समझे, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है ना, तो इनके अपोजिट जो एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें ये जो एंगल हैं, इन एंगलों की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम बेटा क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। बेटा आई नो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, आपको पता होगा कि 180 होता है। ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम क्या होता है बेटा, 180 होता है। एंगल ए क्या है बेटा, थीटा, और एंगल बी क्या है, और एंगल पी क्या है, इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 2 थीटा। जैसे देखो मुर्गी प्लस मुर्गी, 2 मुर्गी ना,
तो इसी तरह थीटा थीटा क्या होगा 2 थीटा, और ये 90 प्लस 90 है, RHS साइड मूव करेगा, 2 थीटा इक्वल क्या आएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल आउट कर लो तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45। तो ये थीटा आपका एक्चुअली क्या है 45 डिग्री 40। तो ये बेटा क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। यहाँ पे ध्यान समझना, अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक बात अब हमारी कंफर्म हो गई, 100% हो गई क्या, कि एक एंगल तो राइट होगा, ये तो कंफर्म ही था, और आइसोसेलेस है तो 2 साइड इक्वल थी, वो भी कंफर्म था, और 2 साइड इक्वल, अगर 2 साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये भी एकदम श्योर था। लेकिन वो कितने डिग्री के होंगे ये श्योर नहीं था, लेकिन अब श्योर हो गया होगा कि वो 45 डिग्री के होंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया बेटा कि नहीं। अब बेटा देखें, ये इक्वल साइडें हैं ना, अगर ये जो इक्वल साइडें हैं, एक साइड को मैं स्मॉल ए लेट कर लूँ तो अगला भी स्मॉल ए हो जाएगा कि नहीं, अगर एक को मैं स्मॉल ए लेट कर लूँ तो अगला भी स्मॉल ए हो जाएगा, और ऐसा होने पे राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइडें गिवन हो गई। ऐसा होने पे राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइडें गिवन हो गई, और राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइडें गिवन हो तो थर्ड साइड के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर ले रहे हैं ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो h² इक्वल p² प्लस b²। h की वैल्यू यहाँ पर क्या है AP², और p आपका कौन बनेगा, और b आपका कौन बनेगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, इसको 2a² हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर रिमूव कर रहा हूँ, देखो AP² है, केवल AP लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे अंडर रूट ना, अब आप स्क्वायर रूट ले, अंडर रूट 2a हो जाएगा। तो AP की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गई, अंडर रूट 2a आ गई। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा अब कोई दिक्कत नहीं है, साइन 45, तो यहाँ पे 45 क्या कंसीडर करा जाएगा, थीटा। तो साइन थीटा फार्मूला P/H ना, लंब बटे कर्ण, तो P की वैल्यू देखिए क्या है, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, √2a है, तो a से कैंसिल हो गया 1/। अब साइन आ गया है तो कॉसेक के लिए तो पलट ही लोगे। अब कॉस के लिए क्या करोगे, cos 45 फार्मूला B/H आधार बटे कर्ण हुआ। b की वैल्यू क्या है, देखो ये यहाँ पे थीटा, चाहे इसको कंसीडर कर लो चाहे इसको, बात एक ही होगी। तो अभी a/ फिर क्या होगा h रूट ना, √2a, देखो 1/√2a, पलट लोगे इससे कहा जाएगा। अब tan 45 तो क्या हो जाएगा, P/B लंब बटे आधार, P की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, सेम हो जाता है ना। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम रहते हैं ना, इक्वल रहता है ना, इसलिए आपका देखो कैंसिल आउट होके 1 आ गया। तो tan 45 क्या हो गया 1, पलटोगे cot 45 आ जाएगा, ओ भी क्या हो जाएगा 1। आई होप डेरिवेशन ऑफ 45 डिग्री भी आपको करना आ गया होगा। अब चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी, हो गई। अब मैं आपको 2 नए डेरिवेशन बताने चल रहा हूँ, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो इससे हमारे ऑल डेरिवेशन 0 से 90 तक के कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, अभी तक का जो आपका डेरिवेशन था वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे था, लेकिन अब मैं जो डेरिवेशन बताने चल रहा हूँ 0 डिग्री और 90 डिग्री, एक पर्टिकुलर मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट पे नहीं चलेगा, उसको आपको फील करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। नहीं महसूस करोगे तो नहीं आएगा।
उसकी गरज नहीं है आपको आना, आपकी गरज है उसको समझना। तो आप चीज़ों को महसूस करेंगे, फील करेंगे कि ऐसा 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 हो जा रहा है, तभी अब आपको 0 और 90 का डेरिवेशन समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैं एक ही बार बताऊंगा, आप जान लेना सर ने 100 बार बताया है, क्योंकि मैं एक बार में ही 100 बार कितना समझाऊंगा। तो इसलिए आप भाई आप ध्यान से समझना, आँख खुली रखना, कान खुला रखना, माइंड ओपन रखना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, सबको आती नहीं है, आपको आ जाएगी तो जाएगी नहीं। मैं तो एक जन्म के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए पढ़ाता हूँ। तो चलिए बेटा, डेरिवेशन आप 0 डिग्री देखते हैं। ठीक है, डेरिवेशन आप 0 डिग्री। तो डेरिवेशन आप 0 डिग्री का मतलब है कि जैसे साइन 0 क्या होता है बेटा, 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, और tan 0 क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो हम ये चीज़ें प्रूव करना है। साइन 0 होता है ना, अब इसको पलटोगे तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट हो जाएगा। कास 0 से सेक 0 आएगा, 1 ही रहेगा, और tan 0 से कॉट 0 बनेगा, पलटोगे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम ये वैल्यू है बेटा का डेरिवेशन करने वाले हैं कि साइन 0 कैसे 0, कास 0 कैसे 1, tan 0 कैसे 0, कॉसेक 0 कैसे इनफाइनाइट हुआ होगा, सेक 0 कैसे 1 आया होगा, एंड कॉट 0 आल्सो कैसे इनफाइनाइट हुआ होगा। डेरिवेशन आप 0 डिग्री हम करने चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, हम लोग ने क्या समझा। अगर हमें 30 और 60 का डेरिवेशन करना था तो उसके लिए हम क्या टेकन करते थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज लेते थे। और फिर अगर हमें 45 का डेरिवेशन करता था, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेना पड़ता था। बट अगर हमें 0 और 90 का डेरिवेशन करना है, लेकिन अगर हमें 0 और 90 का डेरिवेशन करना है तो उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज लेकर ही करना होगा। दोनों के लिए बता रहा हूँ, दोनों के लिए, चाहे 0 को डिराइव करो चाहे 90 को डिराइव करो, तो उसके लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलनी है, समकोण त्रिभुज लेके चलना है। ठीक है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे लेने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा, एक बार में आप समझिएगा, एक बार में आप समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, ये बी और ये पी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इधर 90 होगा और ये एक्यूट एंगल आपका थीटा होगा। अब एक्यूट एंगल आपको पता है, एक्यूट एंगल आई होप आप जानते हैं, जो 90 से लेस वाले एंगल होंगे वही तो एक्यूट होते हैं। तो थीटा आपका एक्यूट है, मतलब 90 से लेस है, मतलब क्या हो सकता है आपका थीटा, क्या हो सकता है आपका थीटा 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 41 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, 56 हो सकता है, 57 हो सकता है, 80 हो सकता है, 85 हो सकता है, 89 हो सकता है, 89.99 हो सकता है, -30 हो सकता है, -45 हो सकता है, -15 हो सकता है, -7 हो सकता है, -5 हो सकता है। ये सब हो सकते हैं क्योंकि ये सारे एंगल क्या हैं, 90 से लेस हैं कि नहीं। इज इट क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बताऊंगा, नंबर डिग्री को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से बेटा अरेंज करते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये नंबर लाइन है बेटा, ठीक है, यहाँ पे आपका 0 होता है, यस या नो, ये 0 हो गया। अब ये देखो, ये राइट है और ये लेफ़्ट है, ये 0 है, 0 देखो आप 0 हो। अब यहाँ पे ये देखो, ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया। जिधर राइट हैंड होगा वो राइट साइड हो जाएगा, जिधर लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो अब जो राइट है, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव और लेफ़्ट डायरेक्शन में निगेटिव एंगल रिटर्न होते हैं। अब हम जैसे मैं यहाँ पे राइट गया तो 0 है ना, तो 0 आफ्टर 30 डिग्री और आफ्टर 45 डिग्री और आफ्टर जाओ और आफ्टर जाओ और ऐसे और आगे मिलेगा, 100 मिलेगा, 110 मिलेगा, 120 मिलेगा, 130 मिलेगा, ऐसे तो आपको मिलता रहेगा ना।
अब इधर अगर मैं ज़ीरो की इधर आऊँ, -30, -45, -60 एंड -90, ठीक है। ये जो नंबर लाइन पे मैंने डिग्री को अरेंज किया है, ठीक है, नंबर लाइन को मैंने डिग्री पे अरेंज किया है ना, दिस इज़ अ नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। संख्या रेखा पे डिग्री इस तरीके से अरेंज होती है। वैसे भी जानते होगे ये जीरो है, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर लेफ्ट निगेटिव नंबर रिटेन होते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? हाँ, फोटो स्टेट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, माइंड में ले लो, अपनी आँख से फ़ोटो खींच लो, खींच लिए ना। अब इसी का देखो, अब यहीं पे चीज़ें बेस्ड होंगी। अब देखो, तो अब ये जो है, ये आप ये लाइन देख लो, बेस वाली लाइन, इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। ये लेफ़्ट साइड बढ़ा दिया और ये मैंने राइट साइड बढ़ा दी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एंगल तो 90 है, ये है। अब इधर ये 90 है, ये वाला एंगल कितना होगा बता सकते हो? 90 से लेस ही होगा। सपोज़ मैं कह दे रहा हूँ 80 है, हाँ। ये वाला सॉरी 60, ये वाला एंगल, ये 5, ये 4, ये 3, ऐसे आप समझो। ये एंगल 2 हो गया, ये 1 हो गया, लास्ट में एंगल 0 आया कि नहीं है? ये जो बेस वाली लाइन थी, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड, थोड़ा सा राइट साइड खींच दिया मैंने, बढ़ा दिया मैंने, तो ये तो 90 था। अब 90 से जो लेफ़्ट वाला है, 90 से लेस वाला एंगल होगा कि नहीं? अब 0 के और बाद जाऊँ तो अब माइनस में चलने लगेगा ना, लेकिन हमारा प्लस तक ही काम हो जाएगा। यहाँ तक आया कि नहीं? ये नंबर लाइन में 90 से 0 तक क्यों बनाया, समझ पाए? क्यों बनाया भाई? मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे देखो 0 डिराइव करना है कि नहीं? 0 डिराइव करना है ना, तो 0 कैसे आया? मैं लेस, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, ध्यान से समझना। थीटा आपका डिक्रीज कर रहा है, थीटा क्या कर रहा है? देखो ये डिक्रीज नहीं कर रहा है, 90 था, 80, 70, 60, 50, 40 डिक्रीज कर रहा है। जब मैं थीटा को डिक्रीज कराने लगूँगा, जब मैं थीटा डिक्रीज करने लगेगा, थीटा डिक्रीज कराऊँगा, थीटा मुझे बनाना क्या है पहले ये बताओ? थीटा मुझे 0 बनाना है कि नहीं, पहले ये बताओ? अभी थीटा लेस देन है, लेकिन मुझे थीटा बनाना क्या है? 0। तो मैं अभी 90 से कम कोई एंगल है, अगर मुझे थीटा को 0 बनाना है तो मैं थीटा डिक्रीज करना स्टार्ट करूँगा ना, कम करना शुरू करूँगा। जैसे जैसे मैं थीटा को डिक्रीज करता गया, देखो जैसे जैसे थीटा एक्यूट एंगल था, कोई 90 से कम था, तो जैसे जैसे मैं थीटा को डिक्रीज करता गया, देख रहे हो ये डिक्रीज करा हूँ, और डिक्रीज करके क्या ला दिया हूँ मैं? 0 ला दिया हूँ, क्योंकि मुझे यही तो लाना था। तो मैंने क्या किया बेटा, थीटा को डिक्रीज किया कि नहीं? अब आप ऑब्जर्व करना, जब मैं थीटा को डिक्रीज कर रहा हूँ तो उसके रेफरेंस में क्या डिक्रीज हो रहा है या क्या इंक्रीज हो रहा है, इस चीज़ को फील करने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी ये मान लो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा था, ये ABP ऐसे बन रहा था। अब यही देखो, अगर अभी मान लो थीटा आपका 80 पे है, तो अब ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा कि नहीं? फील करने की सोचना बेटा। अब यही ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये बन जाएगा कि नहीं बताओ? ये जो ट्रायंगल आपका बना था, अब ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा कि नहीं बताओ? ये यहाँ आ जाएगा, बोलो। ये ट्रायंगल आपका ऐसे बनेगा, हाँ। और जब 70 करूँगा तब ये ट्रायंगल आपका ऐसे बनेगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? ये जो ट्रायंगल है, अभी आप ये मेरी बात समझो, जब मैंने ऐसे किया तो ये ट्रायंगल आपका यूँ बनेगा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ये बना आपका,
ये। अब इतना बड़ा तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, अब तो छोटा हो जाएगा। हाँ, तो ये ट्रायंगल बना, तो यहाँ पे आपका ये कौन सा पॉइंट है, ए, और पी खिसक के आपका यहाँ आ गया। ये किस पे हुआ, जब मैंने 80 की बात की। अब मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा और कम कर रहा हूँ, 50 मैंने कर लिया। क्या कर लिया, तो अब यही ट्रायंगल ये बनेगा, ये ए यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ हो जाएगा। समझ रहे बात को। मैं थीटा को क्या कर रहा हूँ, बार बार डिक्रीज कर रहा हूँ। थीटा पहले मैंने 80 किया तो मेरा ये वाला ट्रायंगल बना कि नहीं, ए वाला ट्रायंगल बना कि नहीं बताओ। और जब मैंने और कम कर दिया तो मेरा बी वाला ट्रायंगल बना कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। 80 करा तो ए वाला ट्रायंगल बना, जब 50 किया तो बी वाला। मैं डिक्रीजेट करता जा रहा हूँ, मैं डिक्रीजेट करता जा रहा हूँ। मैंने कहा 20 कर दो, क्या कर दो 20। तो अब ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये कौन, सी वाला ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये ए अब यहाँ पे आ गया, ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा ये वाला ऑब्जर्व करना है, फील करना है, बना कि नहीं। तो क्या हो रहा है बेटा, अगर मैं थीटा को बार बार देखो 80 से 50, फिर 50 से 20 किया, लेकिन ऐसे मुझे कहाँ तक जाना है, 0 पे जाना है। तो मैं थीटा को डिक्रीज कर रहा हूँ, थीटा को मैं कम करता जा रहा हूँ, तो उसके रिफरेंस में, उसके करस्पॉन्डिंग में कौन डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है। थीटा को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, ये दिख रहा है। अरे भैया 80 से 50 करा, फिर 20 करा, तो डिक्रीज कर रहा हूँ। तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड में कौन डिक्रीज हो रही है। अगर आप देखें तो ये पहले इतना था कि नहीं, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, डिक्रीज नहीं होता जा रहा है। अगर मैं थीटा को डिक्रीज कर रहा हूँ तो कौन डिक्रीज हो रहा है, साइड में कौन डिक्रीज हो रहा है, बीपी डिक्रीज नहीं हो रहा है। यस या नो। थीटा को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो उसके रिफरेंस में, उसके करस्पॉन्डिंग में कौन डिक्रीज हो रहा है, बीपी डिक्रीज हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब मैं मान लो सपोज करो मैं 5 डिग्री कर दिया, 5 डिग्री कर दिया, तो अब यही ट्रायंगल ये बनेगा, लाइक ये देख रहे हो। ये आप यहाँ पे ये मान लो डी है, डी वाला ट्रायंगल है। अब डी वाले देखो, अब थीटा को फिर मैंने डिक्रीज कर लिया, तो अब देखो ये आपका बीपी और डिक्रीज हो गया कि नहीं, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो रहा है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे मैं थीटा को डिक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे ये जो बीपी की लेंथ है, अरे ये कम नहीं हो रही है भाई साहब, कम हो रही है। अब मैं कह रहा हूँ लास्ट में, कहाँ, लास्ट में अगर मैं थीटा कह दूँ 0 हो गया, मैं कह दूँ थीटा क्या हो गया, डिक्रीज चल ही रहा है। मैंने लास्ट मैंने थीटा बोल दिया, 0 हो गया। थीटा मैंने ये 5 हुआ, मैंने थीटा कहा 0 ही हो गया, तो 0 ही हो गया। तो क्या होगा, जो ए वाला पॉइंट है यहीं पे आ जाएगा कि नहीं। ये जो लाइन, ये लाइन देख रहे थे, ये लाइन ऐसे 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 बार बार कम हो रही थी। जब 0 हो जाएगी तो ये लाइन इसी लाइन पे आ जाएगी कि नहीं, ये लाइन इसी लाइन पे आ जाएगी कि नहीं। मतलब ये फील करने की सोचो, जो AP वाली लाइन है इसी AB पे आ जाएगी कि नहीं, नहीं। जब मैं थीटा 0 कर दूंगा तो AP लाइन किस पे आ जाएगी, AB पे आ जाएगी। अरे यार ये जैसे जैसे मैं थीटा को डिक्रीज कर रहा हूँ, P आपका देखो खिसकता आ रहा है नीचे। जब 0 कर दूंगा तो P कहाँ चला आएगा, B पे चला आएगा। P कहाँ चला आएगा, B पे चला आएगा। तो जब P B पे चला आएगा तो थीटा मैंने 0 किया तो P कहाँ चला आया, B पे। तो अब BP कितना हो जाएगा बताओ, BP कितना हो जाएगा, कोई बता दे जाने। P जो है B पे चला आया। जब थीटा 0 हुआ तो जो है B कहाँ चला आया, P पे। B पे नहीं चला आया, चला आया कि नहीं बोलो। हाँ, तो जब चला आया तो बताओ कितना होगा, BP कितना होगा। अभी तो कुछ लेंथ थी, अभी थोड़ा सा कम हुई, अभी थोड़ा सा कम हुई, अभी थोड़ा सा कम हुई, अभी थोड़ा सा कम हुई। जब BPF चला आया तब कितनी हुई लेंथ,
जीरो हो गई ना, जीरो हो गया भाई। अभी लेंथ था कुछ, डिक्रीज के अभी कुछ कम हुआ, फिर कुछ कम हुआ, फिर कुछ कम हुआ। जब बी पी ए पे चला आया, जब पी बी ए पे चला आया तो बी पी का हो जाएगा जीरो। और दूसरी बात, बी कहाँ चला आया है? पी पे चला आया है। पी कहाँ चला आया है? बी पे। तो जो आपका ए पी था, अब जो ए पी था वो ए बी पे ही आ गया है कि नहीं? तो ये दोनों क्या हो गए? ए पी और बी पी दोनों क्या हो गए बताओ? बी पी जीरो हो गया, ए पी और ए बी क्या हो गया? इक्वल हो गया, कोइंसाइड कर गए ना, कोइंसाइड कर गए, कोइंसिडेंट हो जाएगा, कोइंसाइड कर गया, कोइंसाइड कर गया मतलब संपाती हो गया। संपाती होने का मतलब एक के ऊपर दूसरा आ गया। जब जीरो हुआ तो एक के ऊपर दूसरा आ गया, तो पहला जितना था दूसरा भी उतना हो गया। ये चीज़ ऐसे कम 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 हो रही थी, जब जीरो हो गया तो ये लाइनियाँ ऐसे टूट गई, ये डरिया ऐसे टूट गई और यही बिस्वा पे आके लेट गई। तो ये वाला ए पी और ए बी का हो गया? इक्वल हो गया। और ये जो लेंथ ये थी धड़ाम हो गई, जीरो हो गई। ये आपको ऑब्जर्व करना था, तो ये ऑब्जर्वेशन समझ पाए? हो गया प्रूफ। तो ये क्या हो गया बेटा? इक्वल हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है? साइन जीरो ना, तो साइन जीरो मतलब साइन थीटा, फार्मूला क्या होगा? पी अपान एच, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो अब ये जो आपने फर्स्ट टाइम ट्रायंगल टेकन करा था, ये ए बी पी, यही को आप रिटर्न कर लीजिएगा। तो ये क्या होगा बताओ? ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये आपका बेस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है देख लें आप, लंब क्या है? बीपी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? एपी है ना। बीपी की वैल्यू यहाँ देखेंगे, ज़ीरो अपान एपी। अब ज़ीरो अपान एनीथिंग, आंसर ज़ीरो आता है। ज़ीरो में कोई भी चीज़ से डिवाइड करो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। समझ पाए? अब कॉसेक जीरो के लिए क्या भाई? कॉसेक जीरो के लिए क्या हो जाएगा? यही फार्मूला पलट जाता है ना, एच अपान पी नहीं बनता है, के बाई एल नहीं बनता है, तो यही क्या हो जाएगा? ए पी अपान क्या बनेगा? बी पी बनेगा। अब ए पी के अपान जीरो होगा, और कोई के भी अपान जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। समझ पाए बात को? फीलिंग करना था, काश जीरो आपका क्या बनेगा फार्मूला? बी अपान एच। ठीक है, आधार बटे कर्ण, जो उभा वो डूबा याद रखिएगा, बाकी सब भूल जाइएगा चलेगा। अब बी की वैल्यू कौन है? बेस की वैल्यू क्या है देखो ना, यहाँ पर ए बी है, एच आपका हाइपोटेन्यूज क्या है? ए पी है, और ये दोनों साहब क्या हैं देखो ना, ए बी के इक्वल कौन है? ए पी। तो रिटर्न कर दो, ए पी अपान ए पी, स्वाहा वन आ गया, पलटोगे फिर वन आ जाएगा। अब tan ज़ीरो करना है तो दो तरीका है, साइन ज़ीरो अपान कॉस ज़ीरो। तो साइन ज़ीरो क्या आया है? ज़ीरो। कॉस ज़ीरो क्या आया है? वन, तब भी ज़ीरो आ गया। या फार्मूला लगा लो पी अपान बी ना, तो पी की वैल्यू देखो बी पी, और बी की वैल्यू देखो ए बी। अब ज़ीरो अपान कुछ भी करोगे तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। अब कॉट करना है, पलट दोगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ पाए बात कुछ नहीं? तो आपको जीरो का भी डेरिवेशन करना आ गया कि नहीं? अब एक डेरिवेशन और बच रहा है 90 का। अब लगे हाथ 90 को भी समझ लो, ठीक है? नहीं तो कल फिर से आपको यही चीज़, मैं जान ही रहे हो, फिर 30, 45, 60 और ज़ीरो पहले फिर रिवाइज कराऊंगा तभी बताऊंगा। तो ये ज़ीरो का डेरिवेशन आपको आ गया। जैसे आपने ज़ीरो को ऑब्ज़र्व किया उसी तरीके से आपको 90 को भी ऑब्ज़र्व करना है, केवल 2 मिनट और, ठीक है? आप समझ लीजिए तो आपका बेटा 90 का भी डेरिवेशन हो जाएगा। ओके बेटा? अब देखिए बेटा, अब हमें क्या करना है बेटा? डेरिवेशन ऑफ, अब हमें डेरिवेशन ऑफ 90 डिग्री करना है। डेरिवेशन ऑफ 90 डिग्री करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? इसके लिए भी मैंने आपको क्या बोला था?
कि राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ओके, समकोण त्रिभुज ही लीजिए। बेटा आज हमारे सारे डेरिवेशंस कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो हमें 90 के लिए भी राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, समकोण त्रिभुज लेनी है। तो इसमें हमें क्या प्रूफ दैट करना है प्यारे बच्चों? साइन 90 क्या प्रूफ करना है? 1 ना, तो साइन 91 तो कॉसिक 90 भी 1 हो जाएगा। बार बार आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करते चलिए। देखिए मेन वाले से मैं न्यूटन वाला फार्मूला रिटर्न कर ले रहा हूँ, तो मुझे केवल साइन कॉस टेन की वैल्यू को याद करने की आवश्यकता है। बाकी कॉसेक से कॉट तो पलट के निकाल लोगे। जब तुमको साइन का याद रहेगा, पलटोगे कास हो जाएगा, फिर अपान में करोगे टेन आ जाएगा, फिर साइन को पलटोगे कॉसेक आ जाएगा, कॉस को पलटोगे सेक आ जाएगा, टेन को पलटोगे। तो इसलिए हाथ जोड़ के पैर पकड़ की विनती है, एक बार साइन का आप ध्यान में रख लो। और साइन की वैल्यू कैसे आएगी? 0 1 2 3 54 गिरी करो, 0 1 2 3 54 गिरी करो, फिर 4 जिंदगी 4 दिन की है, 4 से डिवाइड करो, वर्गमूल लो, साइन का मान होगा, पलटो कास का मान होगा, बटे में करो टेन का मान होगा। साइन को पलटो कॉसेक आएगा, कॉस को पलटो सेक आएगा, टेन को पलटो काट आ जाएगा। देखो इस तरह आपको 30 वैल्यूएँ याद हो गई। समझ में आया बात? अब देखो बेटा कॉस 90 बार बार आप लोग को प्रोटीन चाहिए रहता है। अब यहाँ पे सेक 90 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। टेन 90 प्यारे बच्चों इनफाइनाइट, तो कॉट 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आपको मैं इसको भी फील करा दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप फील कर लें, महसूस करना है। अब यहाँ पे बेटा आपको फील करना है, ठीक है? जो घुटना से सोचते हैं वो ये डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अब इसको आपको डिराइव करना है, तो ये जो बेस वाली लाइन है इसको थोड़ा सा यूँ इधर, थोड़ा सा इधर बढ़ा लीजिए। ये आपका 90 है बेटा, यहाँ पे 80 है, थोड़ा सा दूर दूर कर रहा हूँ, ये 60, यहाँ पे सपोज 50 होगा, यहाँ पर बेटा क्या होगा? 40 कर ले रहा हूँ, यहाँ 20 कर ले रहा हूँ, ये 10, और आगे यहाँ पे मैं 0 कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? अब बेटा आपको थीटा को क्या बनाना है? बेटा को क्या करना है? देखो पहले यहाँ देख लिया करो टारगेट हुआ में। थीटा को आपको 90 तक, थीटा आपको 90 बनाना है ना, तभी तो प्रूव होगा। थीटा भी आपका देखो एक्यूट पे है कि नहीं? थीटा तो एक्यूट होता है, बट थीटा को क्या बनाना है? थीटा एक्यूट होता है, लेकिन अभी थीटा को क्या बनाना है? 90। तो 90 यहाँ होता है, तो थीटा को अगर 90 बनाना है तो थीटा को इंक्रीज करूँगा कि डिक्रीज करूँगा? थीटा को क्या करूँगा? इंक्रीज करूँगा। इंक्रीज पे ऐसे एरो लगती है, डिक्रीज पे उल्टा, ठीक है? तो थीटा को मैं इंक्रीज करूँगा, थीटा को क्या करूँगा? अब आपको ऑब्जर्व करना है, थीटा जब इंक्रीज होना शुरू होगा तो क्या होगा? थीटा भी यहाँ है, तो ये देखो ये ऐसे ट्रायंगल है। अब थीटा देखो थोड़ा सा मैंने इंक्रीज किया, तो अब ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा कि नहीं? ये ए वाला ट्रायंगल था, कौन? ABP, ठीक है? अब यही ट्रायंगल आपका, अब जब थीटा 60 पे आ गया तो ए यहाँ पे खिसक चला आया कि नहीं? ए यहाँ आ गया ना, थीटा यहाँ था, अब थीटा यहाँ आ गया कि नहीं? आ गया। देखो इंक्रीज नहीं करा, 50 से 60 नहीं करा। अब यहाँ पे बीच में और आपको बता दे रहा हूँ, मान लो 70 है, अब थोड़ा सा और इंक्रीज करो। ये समझ पाए कि नहीं? अभी थीटा यहाँ था, थोड़ा सा इंक्रीज करा जब यहाँ हुआ, अब थीटा को और इंक्रीज कर दिया। अब देखो अब यहाँ आ गया कि नहीं? और थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, अब यहाँ आ गया कि नहीं? तो जब मैं थीटा को इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या डिक्रीज हो रहा है? हाँ, क्या डिक्रीज हो रहा है? गंधाउरे ए भी था कि नहीं? अभी जब थोड़ा सा मैंने थीटा को डिक्रीज किया तो ए भी इतना हो गया, पहले इतना था जब अभी, अब मैंने थीटा को थोड़ा डिक्रीज किया, अब ये ए भी था ना अभी, अब ये भी ये हो गया कि नहीं? थोड़ा सा और मैंने डिक्रीज किया, अब ए भी ये हो गया, थोड़ा सा और डिक्रीज किया, अब ए भी ये हो गया। तो मैं थीटा को इंक्रीज कर रहा हूँ तो कौन डिक्रीज हो रहा है? गंधाउरे ए बी, क्या ए बी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है।
ए बी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब मैं थीटा को इंक्रीज कर रहा हूँ तो ए बी साहब क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। लास्ट में इन लास्ट बताओ अंत में जब थीटा आपका 90 हो जाएगा तब क्या होगा, थीटा 90 हो जाएगा तो ये ए वाला यही बी पे नहीं आ जाएगा, अरे बोलो, अभी ये यहाँ है, अब यहीं बी पे आ जाएगा, तो ए बी पे आ गया मतलब ए बी क्या हो गया, ए बी पे आ गया मतलब ए बी की लेंथ अब क्या हो गई बहन जी, 0 हो गई। क्या हो गई, 0 हो गई यार, भूल गए क्या, हाँ ए देखो बी पे चला है तो ए बी क्या हो गया, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ऑब्जर्व करना है, फील करना है, समझ में आ गया। अब आपको फटाफट क्या करना है, साइन 90, जैसे आपने फार्मूला P/H लगाया था, लंब बटे कर्ण लगाया था, अब यहाँ पे आप P की वैल्यू आप देखें, ये P होगा आपका ना। और बेटा और दूसरी चीज़ ए बी पे चला आया तो आपका क्या होगा, ए बी 0 हो गया, जो ए पी है किसके इक्वल हो गया होगा, बी पी के इक्वल हो गया होगा। ये चीज़ आप फील करिए, बोलिए आ गया। अब आप डिराइव कर सकते हैं 0 की तरह इसको, तो आई होप अब आप कर लेंगे। अब आपको फार्म वैल्यू रखना है, पी की वैल्यू क्या है देखो, बी पी और एच की वैल्यू क्या है बेटा, ए पी, लेकिन बी पी किसके इक्वल है बेटा, ए पी के, तो ए पी कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। साइन 90 आ गया, अब कॉस 90 है तो फार्मूला क्या होगा, B/H होगा। बी की वैल्यू क्या है, ए बी, और एच की वैल्यू क्या है, ए पी, तो 0/AP क्या आ गया, 0 आ गया। और tan 90 आप हमेशा बेटा ऑलवेज आप बेटा साइन 90/cos 90 करके सॉल्व करेंगे तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आप 90 का भी डेरिवेशन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे।